हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रॉब्लम बेस्ड इन एजेस, ये टॉपिक हम देख रहे हैं। प्रीवियस कुछ सेशंस में वी हैव डन विद सम क्वेश्चंस, और आज भी हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि इस चैप्टर जो है उसके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, हाउ यू आर टू डील विद इट। ठीक है, तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन पहले डिस्प्ले करता हूँ आपको। ठीक है, उन क्वेश्चंस के थ्रू ही हम समझेंगे कि अगर उसमें कुछ अलग अलग लॉजिक्स यूज किए जाते होंगे तो वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके दे सेइंग दैट फरा वाज मैरिड 8 years ago। फरा का मैरिज जो है वो 8 साल पहले हुआ था। टुडे हर एज इज 9/7 टाइम्स टू दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज। उसके मैरिज का समय का जो भी उसका एज था वो आज के एज से 9/7 है। ठीक है, 9 आज का जो एज है वो उसके मैरिज के एज से 9/7 है। ठीक है ना, एट प्रेजेंट डॉटर्स एज इज 1/6 ऑफ हर एज। उसके डॉटर का आज का एज जो है वो 1/6 है उसके एज से। व्हाट वाज हर डॉटर्स एज 3 years ago? 3 साल पहले उसकी डॉटर का एज कितना होगा, ये पूछा है उन्होंने। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो थ्रू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो जो भी चीजें पूछी होगी, जो चीजें कंसिडर करनी है, लाइक देखो फरा अगर उसका मैरिज का एज अगर एक्स है, 8 साल पहले वाला उसका एज अगर 8 साल पहले अगर उसका मैरिज हुआ होगा, उस समय का एज उसका एक्स पकड़ते हो तो आज उसका एज 8 साल से बड़ा होगा, मतलब x+8 होगा। अब आपके पास एक्स उसका पुराना भी एज है और x+8 उसका आज का भी एज है। उनमें ये 9/7 कंडीशन से कंपैरिजन लिख दो, आपको फरा का एज मिल जाएगा। जब फरा का एज मिल जाता है, आपकी डॉटर का एज आराम से मिल जाएगा। सो मैं थोड़ा आपको समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, देखते हैं आप किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। प्रीवियस लेक्चर्स में व्हाट एवर द क्वेश्चंस वी हैव डन विद, उसी लॉजिक को अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं आप किसको किस तरह से अप्लाई करके सॉल्व करते हो, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, सो सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए जल्दी से।
ओके, लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो भी कंसिडरेशन है वो आपको इस तरह से करना है कि 8 साल पहले अगर फरा का मैरिज हुआ होगा, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि उसका मैरिज जो हुआ है ना। सो जब वो मैरिज की थी उसने, ठीक है, सो उसके मैरिज का जो एज है, अगर हम एक्स ईयर्स कंसिडर करते हैं, तो प्रेजेंट में उसका एज जो है वो x+8 होगा। क्यों? क्योंकि 8 साल पहले उसका मैरिज हुआ था, तो आज वो जो है 8 साल हो चुके हैं, उसका एज 8 साल से बड़ा हो, है ना। अब इसका जो केस के साथ कंपैरिजन दिया है, क्या कहा है उन्होंने कि टुडे हर एज इज 9 7 टाइम्स टू दैट ऑफ द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब आज का उसका जो एज है, मतलब x+8 जो है, वो 9/7 टाइम्स जो है उसके मैरिज का जो एज है उससे है। बस ये कंडीशन आपकी सही से यहाँ पे फिट हो गई, आपका आंसर आ गया, समझो। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एडजस्ट करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 7 से आप x+8 को मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे साइड में 9x रह जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे 7x आ जाएगा, 56, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9x। 9x और 7x इनका कैलकुलेशन हो जाता है 2x। 2x इज इक्वल टू 56 आता है, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 28 होगी। बस ये x की वैल्यू मिल गई, आप जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो जो चाहे वो कैलकुलेट करना है, मतलब हम सबसे पहले फरा का एज कैलकुलेट करेंगे आज का। ठीक है, सो फरा का आज का एज जो है, प्रेजेंट एज, वो है x+8। ठीक है ना, s+8 मतलब कितना हो जाएगा, वो 28+8। सो 36 ईयर्स की हो गई फरा। अब उसके डॉटर का एज कैलकुलेट करते हैं। डॉटर देखते हैं आज कितने साल की है। सो आज का एज 1/6 है ना 36 से, मतलब डॉटर का आज का एज जो है ना 6 साल है। लेकिन हमें 3 साल पहले वाला पूछा है, तो 6 साल में से 3 साल सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और हमें आंसर मिलेगा 3 इयर्स। मतलब आपका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, जब भी कंडीशन दी जाती है उसको अच्छे तरह से पढ़िए, उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करिए, वट एवर द कंडीशंस गिवन। हर बार जो है रेशियो वाला भी लॉजिक नहीं यूज करोगे, जिस तरह से एग्जांपल में दिया है उसी तरह से आगे बढ़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। द percentage of Vishal and Shekhar are in the ratio 14:17. 6 years from now, their ages will be in the ratio 17:20, है ना, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द शेखर्स प्रेजेंट एज पूछा है आपको। ठीक है, तो मैं इसको समय देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। जल्दी से सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रीवियस कुछ सेशंस में वी हैव डन विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे इसका आंसर बताइए। मैं वेट करता हूँ सबके आंसर के लिए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करना है।
Sure, I'll go with the solution. See, so we have two persons in our question. First one is Vishal, and second one is Shekhar. ठीक है ना? So अगर हम कंसिडर करें कि 14:17 इनका फर्स्ट रेशियो है एंड सेकंड जो है वो 17:20 है. Now we have to check with the difference first. Like 14 और 17 में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है. 17 और 20 का डिफरेंस कितना आ रहा है? वो भी 3 का आ रहा है. अगर डिफरेंस सेम होता है तो वहां पे हमारी एक चीज सेव हो गई है. ये हमारे लिए अच्छी बात है. बस आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये जो रेशियोज दिए हैं वो कब के है देखना है. लाइक ये पहला रेशियो जो है ये प्रेजेंट वाले टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है और ये जो सेकंड वाला रेशियो है ये 6 years आफ्टर वाला. 6 years नाउ फ्रॉम नाउ मतलब क्या होता है? 6 years आफ्टर के बाद वाला ये रेशियो होता है. ठीक है. यहाँ पे जो है यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 6 साल का है. ठीक है ना? मतलब इस 3 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 6 years है. तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर हम देखें तो 6 डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हो तो ये 2 आ जाता है. सो इस 2 से अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो you'll get that person's real age. लाइक किसका पूछा है? शेखर का प्रेजेंट एज पूछा है. सो प्रेजेंट में शेखर का एज देखो यहाँ पे 17 दिख रहा है मुझे. बस आपको क्या करना है? 17 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपका जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है उससे. सो 17 टू जा जो है वो हो जाएगा 34 years. मतलब आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 34 years. ठीक है. आई होप इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है आपको आप सब लोगों को समझ में आया होगा. I will move to the next question. This is the next one. The age of Bhakti and Neil are in the ratio 8:7, respectively. After 6 years, the ratio of their ages will be 19:17. ठीक है ना? So यहाँ पे पूछा है उन्होंने what is the difference in their ages. So मैं आपको फिर से समय देता हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए. सबको इसको सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है. चलो शुरू करिए.
ओके फाइन, लेट्स चेक हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। ठीक है ना, देखो यहाँ पे भक्ति एंड नील जो है इनका रेशियो दिया है, तो भक्ति है फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन नेम इज नील। ठीक है ना, उनका रेशियो जो है वो 8:7 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आफ्टर 6 years the ratio will become like 19:17, you know. So 19:17. So the first ratio is 8:7, and after that, after some years, like 6 years, it will become 19:17. What you have to do, uh, just take the difference of these two ratios, okay? And we'll check it with the real values of the years. Like 8 और 19, यहाँ पे 11 दिख रहा है मुझे, and यहाँ पे 10 आ रहा है, तो which is not similar. So we have to make the difference same. Otherwise, calculation नहीं कर पाएंगे, right? So what you have to do, just take difference of 19 and 17, which is 2. Multiply that to the both terms of first ratio, and whatever the difference of first term, multiply it with the second one. ठीक है, so 8 to the 16 will be the first multiplication and 19 was the 19. ठीक है, now यहाँ पे 7 twos are 14 आ जाएगा, right? And we have 17 into 1, which is 17. Now we have to cancel the old ratios, पुराने ratios आपको कट करना है और डिफरेंस देखना है, दोनों का 3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अब डिफरेंस सेम हो गया है, चाहे 16 और 19 में डिफरेंस लो, चाहे 14 और 17 में डिफरेंस लो, डिफरेंस सेम करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर ऑलरेडी सेम होता है तो वो हमारे लिए अच्छी बात होगी, लेकिन सेम नहीं होता है तो यू हैव टू मेक इट सेम विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेप। ठीक है, अब ये 3 आया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे गैप, ये पहला 16:14 जो रेशियो है ये प्रेजेंट का रेशियो है, 19:17 जो है वो 6 साल बाद आने वाला रेशियो है। मतलब यहाँ पे जो है ना 6 years का गैप है ओरिजिनली, लेकिन मुझे तो यहाँ पे 3 का दिख रहा है। मतलब 3 की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 6 years है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देखो, 6 divided by 3, दैट विल बी 2। बस इस 2 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द रियल वैल्यू ऑफ दैट वन। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस। सही है, अगर मैं यहाँ पे 16 और 14 का डिफरेंस लेता हूँ तो मुझे वो मिलता है 2, और इस 2 को जो है आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल गेट आंसर 4 इयर्स। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सी, पुराने रेशियोज जो हमारे क्वेश्चंस में दिए हैं, आप उसको अभी यूज नहीं करोगे, वॉट एवर द रेशियोज वी हैव मेंशन इन दोस सर्कल्स, नो, वही हम यूज करेंगे टू सॉल्व। ठीक है ना, क्योंकि हमने ये सारा जो डिफरेंस सेम लाने के लिए कैलकुलेशंस किया है उसके बाद ही चेंजेस करने पड़ेंगे। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है आपको, जल्दी से उसका आंसर सॉल्व करना है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ तनिषा एंड काजल इज 3:8। आफ्टर 8 years Tanisha's age will be 20 years. What was Kajol's age 5 years ago? So 8 साल के बाद तनिषा का एज 20 साल होने वाला है। सो ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको समय देता हूँ प्राइवेट, देखते हैं आप किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करिए।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। सी, यहाँ पे जो रेशियो दिया है ना, तो टू पर्सन्स ओवर हियर आर तनिषा, काजोल है, ठीक है। सो इनका रेशियो 3:8 है, पहला वाला। ठीक है, 3:8 जो है ये रेशियो है। ठीक है, आफ्टर 8 years तनिषा's एज विल बी 20 years। तो यहाँ पे देखो, तनिषा का एज अगर 3x है और काजल का अगर 8x हम कंसिडर करें, और तनिषा जो है 8 साल बाद 20 साल की होने वाली है। देखो तनिषा का आज का एज कितना है, 3x। तो 8 साल बाद तो उसमें 8 साल ऐड हो जाएंगे, 3x+8 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन 3x+8 किसके बराबर होना चाहिए, 20 साल के बराबर होना चाहिए। सो 3x = 20 - 8 आ जाएगा ये। सो 3x = ये 12 हो जाएगा, और x कितना आएगा, 4। बस वैल्यू, इस वैल्यू को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, तो वट एवर यू हैव टू कैलकुलेट। सो यहाँ पे देखो, काजल का एज है आपके पास 8x आज का। ठीक है ना, मतलब ये हो जाएगा 8 × 4, 32 years। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, 5 साल पहले का काजल का एज पूछा है। ठीक है, सो 32 - 5 अगर करोगे तो 27 years जो है ये आपको आंसर मिलेगा। समझ रहे हो, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था टू अंडरस्टैंड। यू जस्ट हैव टू कंपेयर द रियल वैल्यू विद द रियल वन। ठीक है ना, आपको जो भी रेशियो दिया है उसके साथ आपकी ओरिजिनल वैल्यू को कंपेयर करना है, जो भी टाइम फ्रेम की वो वैल्यू हो। जैसे कि 8 साल बाद कहा है, तो 8 साल बाद जो 20 साल दिया है, आपको तनीषा का एज जो है वो एक्स के फॉर्मेट वाला 8 साल आगे लेके जाना है, देन यू हैव टू कंपेयर विद दैट। आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट वन। The ratio between the present ages of Tarun and Varun is 3:7 respectively. After 4 years, Varun's age will be 39 years. देखो सेम क्वेश्चन है ना, सेम उसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गो फॉर इट एंड मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है।
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ तरुण एंड वरुण का है, ठीक है ना। सो आई राइट द फर्स्ट पर्सनस नेम तरुण ओवर हियर, राइट, एंड द सेकंड वन वरुण ओवर हियर, ठीक है। 3:7 उनका रेशियो है, तो आई कंसीडर 3x एंड 7x their ages. So 3x is Tarun's age and Varun's age is 7x, ठीक है। So after 4 years, Varun will be of 39 years. So वरुण में जो है 4 years के बाद और 4 साल बड़ा हो जाएगा, मतलब 7x+4 उसका एज हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी दी है, 39 दी है। सो 7x इज इक्वल टू 39 - 4 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 35, ठीक है ना। सो 7x की वैल्यू अगर 35 होती है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। सही है। अभी अगर 5 हो जाती है, उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज तरुण's एज 4 years ago, 4 साल पहले, ठीक है ना। सो तरुण का आज का एज अगर हम 3x कंसिडर करें तो दैट विल बी 3 × 5, 15 years हो जाएगा। सही है, लेकिन उन्होंने 4 साल पहले वाला पूछा है, तो आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 15, मुझे आंसर मिलता है 11 years। मतलब मेरा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 11 years, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है किस तरह से सॉल्व किया है। सिमिलर क्वेश्चन था लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट वन। 7 years ago, ages of A and B were in ratio 4:5, and 7 years hence they will be in the ratio 5:6. The present age of B is. So we have done with such kind of questions in previous lecture, ठीक है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे मेन चीज जो नोटिस करनी है वो ये है कि ये पहला रेशियो 7 साल पहले वाला है, दूसरा रेशियो 7 साल बाद वाला है, तो ओरिजिनल गैप कितना होगा, है ना, जो दो रेशियोज है उनमें। मैं इसको सॉल्व करने के लिए समय देता हूँ, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। देखते हैं आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हो। ट्राई विद इट, देन विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। चलो शुरू करो। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। सो यहाँ पे दो लोग हैं हमारे पास, ए एंड बी, ठीक है। सो रेशियो कितना है ए और बी का, 4:5 है, एंड बदल के कितना हो रहा है, 5:6 हो रहा है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो, इनके इनके जो डिफरेंस है, 5 और 4 और 5 का, एंड 5 एंड 6 का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो डिफरेंस सेम करने वाली स्टेट जो है वो तो सिमिलर, वो तो स्टिक हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये पहला जो वैल्यू है वो 7 years एगो है, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज 7 years आफ्टर। सो यहाँ पे अगर हम गैप देखें ना, तो प्रेजेंट में आने के लिए अगर 7 साल पहले वाला वैल्यू है तो +7 करोगे आप, है ना, प्रेजेंट में आओगे, और 7 साल आगे जाने के लिए और 7 साल आगे ऐड करोगे, मतलब वो टोटली 14 years हम उसमें ऐड कर रहे हो, है ना। 14 years का गैप है अगर ओरिजिनल लिस्ट में देखा जाए तो, लेकिन इसमें गैप कितना दिख रहा है मुझे, इनमें तो 1 का दिख रहा है, मतलब इस 1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 14 years आ रही है। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी आपका 14 का ही हो गया ना। उन्होंने बी का परसेंटेज पूछा है, देखो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या पे दिख रही है मुझे, यहाँ पे 5 दिख रही है। अगर मैं इस 5 को 14 से मल्टीप्लाई करूँ तो, है ना, मैं अगर 5 को 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 70 years इतना आंसर मिलता है, लेकिन ये कब का है, ये 7 साल पहले वाला है, सही है। मुझे आज का एज कैलकुलेट करने के लिए इसमें 7 साल और ऐड करने पड़ेंगे, मतलब मेरा जो सही आंसर है वो 77 years होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से सॉल्व किया है, प्रीवियस वे ही है ना, प्रीवियसली जैसे सॉल्व किया है वैसे ही है। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है देखो, ये जो पहला रेशियो है 7 साल पहले वाला, ठीक है, यहाँ का 7 years ago एंड 7 years आफ्टर है। तो पहले आप 7 साल ऐड करते हो, देन और 7 साल ऐड करते हो ना, तो ये 14 years का गैप होता है। बस यही पे आपको डिफरेंस नजर आएगा, बाकी सिमिलर है लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next one. At present, Kavita is twice Sarita's age. 8 years hence, the respective ratio between Kavita and Sarita's age will be 22:13. ठीक है ना? So, what is Kavita's present age? ये पूछा है. So, this is like the previous question. है ना? देखते हैं आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हो. जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए इसका. Then we'll discuss the solution. ठीक है? चलिए शुरू करिए. ओके चलो फाइन, नाउ विल गो फॉर द सॉल्यूशन। किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में है कविता एंड सरिता, ठीक है ना। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं कविता को मेंशन करता हूँ, ठीक है। देन सेकंड पर्सन जो है उनका नाम है सरिता यहाँ पे, ठीक है। सो कविता का एज जो है ना ट्वाइस है सरिता से, सरिता अगर 1 है तो कविता 2 है, ये इसका रेशियो मिल गया हमें, ठीक है। 8 years hence the respective ratio between कविता एंड सरिता's age will be 22:23, ठीक है ना। सो ये दो रेशियोज मिल गए हमें। सो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पे 20 का आता है और यहाँ पे 22 का आता है, तो डिफरेंस सेम है नहीं,
मतलब मुझे ये डिफरेंसेस पहले सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है ना कि अगर आप डिफरेंस सेम करने जाते हो तो आपका यहाँ पे वैल्यू मैच करता है, ठीक है। लाइक 22 और 23 का जो डिफरेंस है वो सिमिलर ही आएगा आपका, है ना। और 2 और 1 का डिफरेंस भी सेम ही आएगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेटर ये है ना कि हम इसको लाइक ऐसे कंसिडर करें कि यहाँ पे कविता का एज हम ऊपर न्यूमरेटर में मेंशन करते हैं, सरिता का एज जो है हम डिनोमिनेटर में मेंशन करते हैं। पहला रेशियो कितना 2:1 है ना, मतलब कविता 2x ईयर की होगी तो सरिता जो है x ईयर्स की होगी। और 8 साल के बाद +8 करके दिस शुड बी इक्वेटेड टू 22 आई थिंक 13 है। ओके ओके सॉरी, तो यहाँ पे मैंने ना 23 मेंशन किया है, ठीक है। सो ये होगा 13। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो 13 इंटू 2x+8, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू 22 इंटू x+8, ठीक है। इजिली आंसर आ जाएगा। 13 टू जा जो है यहाँ पे 26 हो जाता है। 26x+13 8 का 104 होता है, ठीक है। 22x+22 8 जो है 22 8 का 176 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 4x = 72 आएगा और x की जो वैल्यू है वो आ जाती है 18। समझ रहे हो आप? यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, कविता का प्रेजेंट एज पूछा है, ठीक है। अब एट प्रेजेंट कविता और सरिता का एज जो हमने कंसिडर किया है, कविता का यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है वैल्यू, ठीक है ना। इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस x से, मतलब हमारे 18 से। सो 18 टू जा जो है वो 36 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर है किस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। आप चाहे तो इसको ना फर्स्ट मेथड, मतलब हमने जो रेशियो का डिफरेंस लेके सॉल्व करने वाली मेथड है ना उससे सॉल्व किया है, वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे होगा वो देखो, कविता एंड सरिता 2:1 अगर है और 22:13 अगर रेशियो हो रहा है, 22 और 13 का यहाँ पर डिफरेंस ले लो, है ना। सो 9 का होता है, 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का 2 और 1 का डिफरेंस 1 आता है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 22। ऊपर सरिता का यहाँ पे 9 एंड 13 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस रेशियो है वो 4 के आगे। एंड इस 4 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 8 साल है, तो यू कैन कंसिडर इट एज 8 ईयर्स। एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है वो 2 का आ जाएगा, है ना। आपको कविता का एज पूछा है, कविता का एज यहाँ पे कितना दिख रहा है, मुझे 18 दिख रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ईयर्स ही आंसर आएगा। सो आइदर यू कैन यूज द फर्स्ट वन एज वेल एज द सेकंड वन, जो आपको अच्छा लगे, जो क्विकली आंसर दिला है वो आप वे यूज कर सकते हो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे, है ना। मैं डिस्प्ले करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्विकली। The average age of family of 5 members is 24. The present age of youngest member is 8 years. What was the average age of family at the time of birth of the youngest member? देखो आज अगर youngest member का एज 8 साल है, मतलब 8 साल पहले जब उसका जन्म हुआ था तब 4 लोगों की ही फैमिली थी वो। समझ रहे हो आप, है ना। मतलब सॉरी, हाँ, या 4 लोगों की ही फैमिली थी। अब उसका जन्म हुआ 8 साल पहले, देन वो 5 लोगों की फैमिली हुई, अभी वो 8 साल का है, तो प्रीवियस 8 साल पहले उनका एज कितना वो फाइंड आउट करो। और ये जो पूछा है उन्होंने, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर, मतलब उन 4 लोगों की अगर टोटल मिल जाती है 8 साल पहले वाली आपको, यू कैन easily find out the average age of family. So just go for it. ट्राई करिए इस क्वेश्चन के लिए, देन आई गो फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसका क्या है। सो थोड़ा सा ट्राई करिए, मुझे जल्दी से सब लोगों का आंसर बताना है, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए।
ओके चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या कह रहे थे, एवरेज एज ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ 5 मेंबर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सम कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर फैमिली। ठीक है, सो 5 मेंबर फैमिली का एज कितना है, 5 इंटू 24 करना पड़ेगा, राइट, एंड दिस विल गिव यू 120 एज अ सम ऑफ एजेस। अब 8 इयर्स एगो अगर हम देखें यहाँ पे, सो 8 इयर्स एगो चार ये जो लोग हैं इनका सम कितना होगा उस वक्त, तो 120 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 5 लोगों में से हर एक का 8-8 साल, मतलब 8 5 40। सो 120 माइनस 40 करते हो आप, so this will give you 80 years as the total before 8 years। और ये 80 जो टोटल है वो किसका टोटल है, 4 लोगों का ही टोटल है। तब तो जिसका जन्म होता है वो 1 साल का होता भी नहीं है, उसको आप ऐड नहीं कर सकते हो। सो 80 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 20 साल आपको जो आंसर मिलता है वो है एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, मतलब जब भी इसका जन्म हुआ था यंगेस्ट मेंबर का। ठीक है ना, सो आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। और यहाँ पे आपको हमेशा समझना है कि एवरेज जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट वन। 4 years ago, Sham's age was 3/4 times of that of the Ram. 4 years hence, the Sham's age will be 5-6 times of the Ram. देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे ये जो रेशियो दिया है ना, आप डायरेक्टली रेशियो भी ले सकते हो इसका, या फिर राम और श्याम को अलग अलग वे में कंसिडर भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे श्याम का एज है, श्याम है, और दूसरा है आपके क्वेश्चन में राम, राइट। सो श्याम का एज अगर 3/4 है राम के एज से, मतलब राम अगर 1 है तो श्याम 3/4 है। अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ तो ये 3/3 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, है ना। And this will be the 4 years ago. 4 years hence, after 4 years, what will happen? Sham's age will be 5/6 times of Ram's age. मतलब राम अगर 1 होता है तो this will be 5/6 of Ram's age, right? अगर मैं यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो I'll get 5:6 as the ratio. अब देखो मेरे पास ये दो रेशियोज आ गए हैं, 3:4 and 5:6. So now I'll solve this question with respect to the previous method. Like शाम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, राम को आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, और 3:4 का रेशियो जो है वो 5:6 अगर बन जाता है तो फिर आपको जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। यू हैव टू टेक डिफरेंस ऑफ व्हाटएवर द टर्म्स वो वही है। शाम रिप्रेजेंट्स 3 एंड 5 ओवर देयर, इसका डिफरेंस अगर आप लेते हो तो 2 आता है, 4 एंड 6 का डिफरेंस 2 आता है। ये दो अलग अलग डिफरेंसेस आने के बाद देखो यहाँ पे ये पहला जो रेशियो है ये कब का है, 4 years एगो का है, एंड द सेकंड डिफरेंस इज 4 years आफ्टर वाला। सो ये 8 साल का गैप होता है, दैट 4 साल पहले से प्रेजेंट में आते हो तो 4 साल उसके प्लस 4 साल आगे जाते हो तो वो 4 साल, मतलब ये 8 साल हो जाता है। और 2 की वैल्यू जो है वो 8 years आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4 का आ जाएगा, एंड व्हाटएवर दे आस्क यू टू कैलकुलेट उसको इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट योर आंसर। उन्होंने शाम का परसेंटेज पूछा, देखो शाम का ये जो वैल्यू है 3, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 12 मिलता है, लेकिन ये 4 साल पहले वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 साल ऐड करने पड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 16 years। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सो दीज आर सम क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, सो आपको तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।